हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा फाइनली CUET 2024 की करेक्शन विंडो हमारी आउट हो चुकी है। वो सभी स्टूडेंट्स जिनके फॉर्म्स के अंदर कुछ भी एरर हो गया था, सर कास्ट सर्टिफिकेट, सर सिग्नेचर अपलोड करने रह गए, सर ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, भाई हर एक दिक्कत का समाधान NTA ने आप लोगों को कर दिया। प्लीज बेटा प्लीज कल शाम को आप लोगों का मतलब रात को 11:50 तक आपके फॉर्म के अंदर जो भी दिक्कतें हैं आप उसको ठीक कर सकते हो। जिस भी बच्चे के फॉर्म के अंदर एरर है, ये आपका अब फर्ज बन जाता है कि आज ही रात तक आप सारे करेक्शंस करके उसको बिल्कुल निपटाकर सोना। प्लीज कल तक चीजों को मत छोड़ना। यहाँ पे देखो, आप जो है क्लिक हेयर फॉर लॉगिन जब आप करोगे तो यहाँ पे ID पासवर्ड आप डालोगे। मैं यहाँ पे जो है किसी स्टूडेंट का जो है वो निकाल के तो आप लोगों को नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सामने लिख लिया है कि किस किस के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, किस किस के अंदर चेंजेस आप लोगों के नहीं हो सकते। वो सारी बात जो है वो बहुत क्लियरली हम करने वाले हैं। सो बेटा जो जो चेंजेस आप चेंज नहीं कर सकते, आप लोगों की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे सारी चीजें जो नो वाली है मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि आपका फोन नंबर हो गया, आप लोगों का जो है एड्रेस हो गया, उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद आपकी ईमेल आईडी के अंदर आप जो है वो चेंजेस नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखना, ये जो एड्रेस है जो आईडी से ऑटोमेटिकली एड्रेस उठा रखा है, ये वो वाले एड्रेस की मैं बात करूं। देन उसके बाद इसके अलावा आपकी सारी चीजें जो है वो आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं येस की बात करूं बेटा, तो आप लोगों की जो ABC आईडी है, येस आप उसको चेंज कर सकते हो। आपका खुद का नाम जो है आप चेंज कर सकते हो। आपके पिताजी का नाम आप चेंज कर सकते हो बेटा। मदर का नाम हम लोग जो है बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी के अंदर अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कैटेगरी से मेरा मतलब है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने EWS भर दिया था, उसको जनरल भरना है, या जनरल कैटेगरी के बच्चे को किसी को EWS भरना था तो आप भर सकते हो। गलती से SC भर दिया था, ST भरना था, OBC भरना था, या SC भर दिया, कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो आप चेंज कर सकते हो। बट ध्यान रखना, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड आप लोगों को नहीं करना है, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाली है। देन उसके बाद आप लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है बेटा, जो बच्चों का आइडेंटिफिकेशन नंबर है आप उसको भी अब जो है वो करेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का जो भी कोटा की कैटेगरी है, ठीक है, आप लोगों का जो भी कोटा की कैटेगरी, लाइक आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट का फॉर्म भरना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स कोटा से आप फिल करना चाहते हो, ठीक है, आप NCC से जो है भरना चाहते हो, आप वार्ड कोटा से भरना चाहते हो, ये सारी चीजें जो है आप लोग बेटा अपडेट कर सकते हो। देन उसके बाद मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आप लोग यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हो, आप लोग जो है प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हो, उनको डिलीट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो, नए कोर्सेज ऐड कर सकते हो, जो पुराने आपको नहीं चाहिए, आपको लगता है कि फालतू में भर दिए, उनको आप डिलीट कर सकते हो। देन उसके बाद मैं आप लोगों को और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आप लोगों के टेस्ट पेपर्स जो है बेटा, वो आप लोगों के टेस्ट पेपर्स आप ऐड भी कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो। मतलब कि टोटल 6 हैं, उसके अंदर से अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ डिलीट करना है, मुझे पेपर नहीं देना, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐड करना चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहूंगा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो प्लीज आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन जरूर लेना, और वो डोमेन वही लेना जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग आपके जो एग्जाम सेंटर्स है बेटा, वो एग्जाम सेंटर्स भी जो है बच्चे आप लोग अपने चेंज कर सकते हो, प्लीज इसका ध्यान रखना। और इसी के साथ आप लोग आपकी फोटो चेंज कर सकते हो, आपका सिग्नेचर चेंज कर सकते हो अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे आपका नंबर, ईमेल आईडी छोड़कर, एड्रेस छोड़कर सारी चीजें जो है बाकी की आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा, प्लीज जाके अभी के अभी अपने करेक्शन सारे कर लीजिए, जो भी दिक्कत है आप वो सारे करेक्शन जो है वो खत्म कर लीजिए। बाकी अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप आ जाइए। एंट्रेंस की महफिल, मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, एंट्रेंस की महफिल लिखना। कोई भी आप लोगों को डाउट होता है आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हो, मैं आपका रिप्लाई वॉइस नोट्स के थ्रू वहां पे दे देता हूँ। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।